हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट कटहल का कोफ्ता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कटहल का कोफ्ता बनकर तैयार हुआ है। और यह कोफ्ता खाने में भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने कोफ्ता बनाने के लिए 500 ग्राम कटहल ले लिया है। सबसे पहले हम कटहल को छील कर तैयार कर लेंगे। तो हमने पेपर बिछा लिया है, पेपर के ऊपर ही कटहल को छीलेंगे। जो भी कटहल में गम होगा वो पेपर के ऊपर गिरेगा। और तेल ले लिया हमने, तेल को चाकू और हाथ में लगा लेंगे, जिससे कटहल का जो भी गम होगा हाथ और चाकू में नहीं चिपकेगा। और कटहल को हम कुछ इस तरीके से छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेंगे। और कटहल को हम यहाँ पे छीलकर तैयार कर लेंगे। और कटहल का जो भी बीच वाला हिस्सा है उसको हम काट कर हटा देंगे, उसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है। और यहाँ पे हमने कटहल को छीलकर तैयार कर लिया है। कटहल को भी हम साइड में रख देंगे। और सबसे पहले हम हाथ को पेपर से साफ़ कर लेंगे। तो आप इस तरीके से पेपर से हाथ को साफ़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। और चाकू को भी साफ़ कर लेंगे। तो आप जब भी कटहल काटिए तो कटहल काटने के बाद हाथ को पेपर से ही साफ़ कर लीजिएगा। धुलने के बाद पानी से हाथ एकदम चिपचिपा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कटहल को छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिया है। अब कटहल को हम 2 से 3 पानी अच्छे से धुलकर साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कटहल को धुलकर साफ़ कर लिया है। अब कटहल को हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और कटहल को उबलने भर हम पानी डालेंगे यहाँ पे। और कटहल को उबलने के लिए गैस पे चढ़ा देंगे। और आधा चम्मच के जितना हमने नमक डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच के जितना हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है। कुकर का ढक्कन बंद करके कटहल को 4 से 5 सीटी आने तक मध्यम आंच पे उबलने देंगे। और जब तक कटहल उबल रहा है तब तक हम यहाँ पे मसाला भी पीस कर तैयार कर लेंगे। तो मसाला को आज हम सिलवट्टा पे पीसेंगे। तो हम सबसे पहले सिलवट्टा को अच्छे से धुलकर साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पे हमने 10 से 15 कली लहसुन ले लिया, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 3 सूखा लाल मिर्च ले लिया है, 1 चम्मच के जितना हमने साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच के जितना हमने जीरा ले लिया है, आधा चम्मच के जितना हमने काली मिर्च ले लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाला को महीन पीस कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मसाला को पीस कर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से सिलवाटा पे मसाला पीसकर सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होता है। मसाला को अभी ढककर साइड में रख देंगे। और कटहल को हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे कुकर प्रेशर छोड़ दिया है। और आप देख सकते हैं कटहल भी बहुत ही अच्छे से उबल चुका है। और कटहल को अब पानी से अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक थाली ले लिया है, थाली में ही कटहल को रखेंगे। और कटहल को यहाँ पे हम पोटैटो मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश लेंगे। आप चाहें तो कटहल को गिलास से भी मैश सकते हैं, गिलास से भी बहुत ही अच्छे से कटहल मैश हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कटहल को मैश लिया है बहुत ही अच्छे से। कटहल को अभी थोड़ा देर के लिए ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद कटहल में बेसन मिलाएंगे। तो यहाँ पे अब कटहल बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो हमने आधा छोटा चम्मच नमक डाला, आधा चम्मच के जितना हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है। और जो हमने मसाला पीस कर रखा था ना, 1 चम्मच डाल देंगे। मसाला डालने से बहुत ही अच्छा एकदम चटपटा कोफ्ता बनकर तैयार होता है। बाइंडिंग के लिए यहाँ पे हमने बेसन ले लिया है, 4 चम्मच अभी हमने बेसन डाल दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो एक बार में ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे, ज़्यादा बेसन अगर कोफ्ते में हो जाएंगे तो कोफ्ता एकदम हार्ड बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक बार बॉल्स बनाकर देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंडिंग बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो अब इससे ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल 4 चम्मच ही बेसन डाला है। तो अब इसी तरीके से कोफ्ते का छोटा छोटा सा बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कोफ्ते का बॉल्स बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब चलिए कोफ्ते को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है, तेल डाल देंगे। तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि कोफ्ते को फ्राई करना है। और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और एक एक करके कोफ्ते को तेल में डालते जाएंगे। और कोफ्ता को उलट पलट के अच्छे से एकदम सुनहरा कलर होने तक फ्राई करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, तभी कोफ्ता अंदर तक अच्छे से फ्राई होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोफ्ता बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। अब कोफ्ते को हम प्लेट में निकाल लेंगे। और बाकी के बचे हुए भी कोफ्ता हम यहाँ पे फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बाकी के बचे हुए भी कोफ्ता को फ्राई कर लिया है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से कोफ्ता फ्राई हुआ है। तो जब भी आप कोफ्ते को फ्राई कीजिएगा तो मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कीजिएगा, तब भी कोफ्ते अंदर तक अच्छे से पकेंगे। और सेम कढ़ाई में यहाँ पे हम सब्जी भी बनाएंगे। तो यहाँ पे तेल ज़्यादा है तो तेल को हम कम कर लेंगे।
और यहाँ पे हमने एक तेज़पत्ता डाल दिया है, आधा चम्मच के जितना हमने जीरा डाला है। और यहाँ पे हमने कुछ खड़ा गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 3 लौंग डाल दिया है, एक सूखा लाल मिर्च डाल दिया है। खड़ा गरम मसाला का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी में। बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को मध्यम आंच पे सुनहरा कलर होने तक अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे हमने प्याज को बहुत ही अच्छे से सुनहरा कलर होने तक भून लिया है। और जो हमने मसाला को पीस कर रखा था यहीं पे डाल देंगे। और आधा चम्मच के जितना हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, 1 से 2 चम्मच के जितना हमने पानी डाल दिया है। अभी मसाला को थोड़ा देर के लिए भूनेंगे। और यहीं पे अब टमाटर डाल देंगे बारीक कटा हुआ, और टमाटर के साथ साथ नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक डालने से टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होकर पक जाता है। अब सभी चीज़ों को साथ में अच्छे से भूनेंगे मध्यम आंच पे। तो यहाँ पे हमने मसाला को बहुत ही अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं मसाला से तेल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब यहीं पे पानी डाल देंगे, सब्जी को पकने भर पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, आपको जितना ग्रेवी रखना हो। और ग्रेवी में एक उबाल अच्छे से आने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी में एक उबाल बहुत ही अच्छे से आ चुका है। अब फ्राई किया हुआ कोफ्ते भी डाल देंगे और एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब कोफ्ता को ढक कर 10 से 12 मिनट के लिए मध्यम आंच पे पकने देंगे। तो यहाँ पे कोफ्ता को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुका है। ढक्कन हटाकर एक बार कोफ्ता को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी भी ठीक हो चुका है। तो हमने आधा चम्मच के जितना गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला को अच्छे से मिक्स करेंगे और गरम मसाला डालने के बाद कोफ्ता को 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो यहाँ पे हमने गरम मसाला डालने के बाद कोफ्ते को 2 मिनट के लिए और पकाया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, हरे धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। तो चलिए कोफ्ते को काट कर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम सॉफ्ट कोफ्ता बना है। और यह कोफ्ता खाने में भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ था। मेरे घर में सभी लोगों को बहुत ही पसंद आया था। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए इस तरीके से कटहल का कोफ्ता की रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।